चलिए दोस्तों, आपकी जो कि आपकी क्रम व्यवस्था यानी कि रैंकिंग स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर और कॉन्सेप्ट वाइज सारे के सारे चैप्टर चल रहे हैं आपके, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्लासों में सारे के सारे जो भी चैप्टर हैं यानी कि एक क्रम से अरिहंत की बुक से जो भी क्रम बनता है, जो भी चैप्टर आता है वो क्रम से आपसे चल रहे हैं। इसी क्रम में आपका एक चैप्टर है आज का, आपका चलते हैं रैंकिंग क्रम व्यवस्था। तो समझते हैं क्रम व्यवस्था होती क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आप जान लीजिए। तो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, इस कॉन्सेप्ट को चाहें तो आप लिख सकते हैं। है कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, लेफ्ट राइट समझना होता है कि इसमें लेफ्ट राइट क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ और आप लिख लीजिए, मैं बोर्ड द्वारा भी करा दूंगा लिख के। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इसे समझ लेते हैं। चलो मैं कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ कि देखिए, जब एक कोई पर्सन होता है, जब एक पर्सन को आप दो तरफ से जैसे भेजेंगे, जैसे कोई पर्सन आपकी तरफ से आया, मैं आपकी तरफ गया और मैं ही आपकी तरफ से लौट के आया और एक ही स्थान पर उसको काउंट किया जाए, तो मैं एक हूँ लेकिन गया उस तरफ से और इस तरफ से, रास्ता तो हमारी दो हो गई लेकिन हम पर्सन कितना हुआ, एक। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसमें 1 माइनस करते हैं। जब दो पर्सन की अलग अलग बात हो जाए, तो दो पर्सन दो रास्ता इधर से गए उधर से आए, तो दो पर्सन के लिए कोई माइनस नहीं करते हैं। इतनी बात आपको इसमें समझनी होती है। और जो भी इसमें होता है वो मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए, एक टॉप होता है एक बॉटम होता है, टॉप ऊपर होता है और बॉटम नीचे होता है, ठीक है। और लेफ्ट राइट होता है, बायां और दायां। तो चलिए एकदम जीरो लेवल से रैंकिंग को लेते हैं और हाईएस्ट तक ले जाएंगे, ठीक है, एकदम जीरो से। तो रैंकिंग क्या है देखिए, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखो रैंकिंग आप यहीं से रख लीजिए, ऐसे, यहाँ से नहीं तो आप कहीं से भी रख सकते हैं, देखो, ठीक है। अब देखिए इधर हो जाएगा आपका बायां, ठीक है, और इधर हो जाएगा दायां। वाएं, अगर वाएं कहे जाए तब आप ए लगाएंगे, या कहे जाए तो या लगाएंगे। इस बात में आपको समझना होगा, आप ये ना समझें कि ए वाएं दाएं। अगर वाएं दाएं लिखते हैं तो ए आई, और या लिखेंगे तो क्या आएगा, वाया दाया लिखेंगे तो या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाया होगा ये दाया होगा। देखिए वाया क्या चीज़ है, इस बात को समझना होगा। आपका बायां रहेगा, आपका दायां रहेगा, ठीक है। आपका बायां रहेगा और आपका दायां रहेगा, ठीक है। इधर होता आपका लेफ्ट और इधर होता है राइट। लेफ्ट राइट इसे इंग्लिश में बोलते हैं और बायां दायां हिंदी में बोलते हैं। क्रम व्यवस्था का क्रम होता है, उस क्रम से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, बाएं से 10वें स्थान पर है, कोई बाएं से 10वें स्थान पर है, तो ए दाएं से, यानी ए ही कोई पर्सन है, ए बाएं से 10वें स्थान पर है और ए दाएं से 11वें स्थान पर है, तो कुल पंक्तियों में कितने व्यक्ति हैं ये पूछ सकता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि जो ए था उसका राइट से क्या पोजीशन होगी और लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी, एक ही, ठीक है। ये आपको बताना होगा। अब देखते हैं, देखो ये तो मैंने बता दिया बायां और दायां, इसे कभी नहीं भूलना है, बायां दायां यानी कि आपका बायां और आपका दायां। राइट हैंड सीधा हाथ, लेफ्ट हैंड डेरा हाथ, ठीक है। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन, पहले थोड़ा इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ लिखा देता हूँ, ए बाएं से, क्वेश्चन आ रहा है, ए बाएं से 10वें स्थान पर है और ए दाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है। इतनी बात समझनी होगी। या यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, कुल पंक्तियों में कितने व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। कुल पंक्ति में
कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, या वो पूछेगा लेफ्ट से बताइए उसकी साइड या राइट से, यानी राइट से या लेफ्ट से उसकी साइड बताइए, ये भी पूछ सकता है। यानी एक क्वेश्चन से काफ़ी सवाल बनते हैं, जितने भी सवाल बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन से जितने भी पॉसिबल हैं वह क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि जो सूत्र होगा उसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला ये होता है उसका, चलो लिखते हैं। अगर वो टोटल पूछे, अगर टोटल पूछे, कभी कभार पूछता ही है टोटल, तो उसके लिए आप लिखेंगे टोटल के लिए टोटल, टोटल बराबर लेफ्ट, लेफ्ट माइनस वो लेफ्ट प्लस राइट और माइनस 1, ये करना होगा। टोटल यानी कुल, टोटल यानी कुल, लेफ्ट यानी बायां, तो कुल बराबर बायां प्लस राइट यानी कि दायां, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी, समझनी ही होगी, ठीक है। एक ही ए पर्सन की, यानी कोई एक ही व्यक्ति है, तब आप माइनस क्या करेंगे 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप जैसे ही बनाएंगे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए ए बाएं से 10वें स्थान पर है, तो मैंने क्या कहा था बाएं से, तो आपको क्या करें कुल निकालना है, और कुल निकालना हो तो आपको कुल बराबर क्या लगाना है, कुल निकालना हो तो आपको क्या लगाना है, इसमें कितने से दे रहा है 10, तो 10 लिख लो, प्लस दाएं से कितने स्थान पर है 11वें स्थान पर है, दाएं से 11वें स्थान पर, तो 11, और दोनों और माइनस कितना है 1, और दोनों को ऐड करके कितना घटाएंगे -1। तो देखिए ऐड कर दीजिए, या ऐड करो या पहले घटा लो, तब भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ बचे 10, और 10 में 10 10 कितने हो जाएंगे 20, यानी कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक, यानी कि ये मान के चलिए यहाँ से बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं इसे रब करता हूँ, आगे क्वेश्चन जो बनता है वो देख लीजिए। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फॉर्मूला जरूर लिख लें, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आपको करना होगा, और कुल बराबर बायां प्लस दायां -1, ये हिंदी में है, ठीक है। चलिए ये आप एक नोट्स बना लें, उस नोट्स में ज़रूर लिख लें, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं उनको ज़रूर लिखा करें, और जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो भी लिखा करें, क्योंकि उससे क्या होगा आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब मैंने कहा था अगर ये पूछता है, क्या पूछता है, अगर ये पूछता है दाएं से, यानी कि यही तो पूछा है इसने दाएं से, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों से पूछता है, यानी कि राइट से भी पूछता है और लेफ्ट से भी पूछता है। तो राइट यानी कि दाएं से और बाएं से, यही बात है, ठीक है। अब हमें लेफ्ट के लिए क्या करना होगा, यानी टोटल, हमें क्या करना होगा, टोटल +1 माइनस राइट, क्या करना होगा माइनस राइट, ठीक है। इसी प्रकार लेफ्ट के लिए हमें करना होगा राइट +1 माइनस टोटल, ठीक है। बाएं से के लिए क्या करना होगा, दाएं से हमने बना दिया, यहाँ पर राइट नहीं होगा, लेफ्ट होगा, सॉरी राइट नहीं, यहाँ पर लेफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट का अगर राइट का निकाल रहे हैं तो लेफ्ट आएगा, ये बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ ध्यान से, इसमें नोट्स में गलत हो गया। देखिए राइट से अगर निकालना तो क्या होगा, यहाँ लेफ्ट लिख लें, ठीक है, लेफ्ट यानी कि, और अगर आपको यहाँ टोटल में से अब आपको लेफ्ट से निकालना है तो टोटल ही होगा, यहाँ क्या होगा टोटल, चलिए यहाँ क्या होगा टोटल होगा, टोटल अगर लेफ्ट से निकालना है टोटल तो +1 माइनस क्या करेंगे राइट, इतना करना है। देखिए अब मैं समझा देता हूँ, अगर वो दाएं से पूछे तो आपको बाएं को घटा देना है और क्या कर देना है +1 कर देना बस। अगर वो बाएं से पूछे तो आपको दाएं को घटा देना, क्या करना है +1 करना, बस 1 कर देना, और कुछ करना नहीं है। तो देखते क्या पूछा था इसने,
इसने पूछा है, पहले इसने पूछ लिया हमें टोटल तो यानी कि ये पहले पूछ लिया दाएं से, तो दाएं से देखते हैं टोटल कितना था 20, कितना आया था हमारा टोटल, हमारा आया था 20 निकल के। तो देखो 20, अब हमें क्या करना है +1, ठीक है, माइनस लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से कितना था, यानी कि ये दे रखा है बाएं से, और बाएं क्या है यहाँ पर लेफ्ट, बाएं से क्या है लेफ्ट, बाएं से कितना दे रखा है 10, तो 10 घटा दीजिए इसमें, ठीक है। अब 10 घटाएंगे यानी 21 में से 10 गए तो कितने बचे 11, तो उसका स्थान कितना हो जाएगा 11, यानी कि दाएं से हुआ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, दाएं से यानी कि राइट से 11वां स्थान हो जाएगा। अब हमें देखना होगा क्या करना होगा बाएं से, और बाएं के लिए मैंने बताया था अगर बाएं पूछे तो दाएं को घटाएंगे, दाएं पूछे तो बाएं को घटाएंगे, और बाएं से पूछ रहा है तो राइट, राइट से कितना है 11 है, तो आप 20 में से क्या करेंगे +1 माइनस 11, और 20 से 21 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 10 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका किस तरफ से है लेफ्ट से है, लेफ्ट से कितने पे स्थान पे है 10 से, और लेफ्ट से आप आकर 10 ही आ रहा था। अगर इसमें न देता 10 न देता और ये न देता तो आपको ये निकालने होंगे टोटल में से, ठीक है, एक तो देगा ही देगा, चाहे तो आपका दाएं से दे देगा, चाहे वो बाएं से दे दे, और उसमें टोटल देगा, ठीक है, और टोटल न देगा बाएं दाएं देगा, तब आपको टोटल निकालना होगा, और टोटल के बाद जो भी चीज़ें निकालनी होती है वो इस प्रकार से निकालनी होती है। अगर पूछे दाएं से करना है तो दाएं के लिए हमें बाएं को घटा देना है, +1 कर देना है, क्योंकि एक ही पर्सन है, इसमें 2 पर्सन होते तो आप माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे कॉन्सेप्ट कराता हूँ। चलिए बड़े आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम की इसमें बात नहीं होगी, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो बहुत ही ज़बरदस्त ये आपका जो चैप्टर है, बहुत अच्छे से, और बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके इतने सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि आपकी डाउट जितने भी होंगे ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है 50-60 क्वेश्चन है इसमें, 2 क्लासें बनेंगी, दोनों क्लासों में मैं कंप्लीट करा दूँगा। आप बार बार उन्हें देखते रहना विद कॉन्सेप्ट के, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब इसमें देखते हैं, हाँ एक छोटी सी चीज़ और होती है टॉप और बॉटम, यानी कि ऊपर और नीचे। तो देखिए टॉप और आप टॉप और बॉटम, ठीक है, टॉप बॉटम, ये ऊपर हो गया, ये आपका नीचे हो गया, इधर ऊपर और ये आपका नीचे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं टॉप बॉटम से क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यही जो अभी अभी मैंने किया था यही क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं ऊपर से 10वें स्थान पर है, नीचे से कितने स्थान पर है 11वें स्थान पर है। तो ऊपर से ये 10वें स्थान पर है, यहाँ से यहाँ क्रॉस कर देते हैं, यहाँ 10वां स्थान, और नीचे से यहाँ 11वें स्थान पर है। क्वेश्चन बनाइए, पहले तो इसका हमें टोटल निकालना होता है, और टोटल के लिए मैंने बताया था टोटल बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे -1 करेंगे, टोटल को लेफ्ट प्लस राइट -1, ये ही बताया था। क्यों बताया था, एक ही पर्सन है ए, 2 पर्सन होते तब आप इसमें माइनस नहीं करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 + 11 -1, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21 -1, तो कितना हो जाएगा 20 आंसर आपका इसमें आ जाएगा। अच्छा इसमें ये भी पूछ सकता है कि बताइए उसका नीचे से क्या स्थान होगा। चलो नीचे से बताते हैं, जो भी पूछे वह बताना होगा आपको। इसको हम रफ कर लेते हैं, इसी में हम बता देंगे। टोटल को याद रखना होगा, टोटल कितना निकल के आया 20, इसी से क्वेश्चन निकलेगा जो भी आगे होगा। तो देखो इसमें भी सेम वही चीज़ क्लियर है आपकी। अगर पूछे बॉटम, तो देखो नीचे से पूछे तो बॉटम यानी कि हिंदी में लिख लेते हैं नीचे से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी के हैं। देखिए यहाँ नीचे बराबर, अब देखिए नीचे से पूछा है तो मैंने क्या कहा था टोटल हमारा कितना है, तो नीचे से अगर पूछे तो टोटल हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर टोटल आएगा, और टोटल में से हमें क्या घटा देना है, हमें टोटल में से अगर नीचे बॉटम पूछे या नीचे से पूछे तो ऊपर घटा देना, ऊपर का पूछे तो नीचे घटा देना। अगर पूछ रहा है वो नीचे से कितना स्थान है, तो देखिए माइनस कितना है, इसमें से करेंगे माइनस करेंगे 10, ठीक है। अब देखो अब अगर ऊपर से इसने पूछ लिया, अगर नीचे से पूछ रहा है तो -10 करेंगे, लेकिन इसमें ठीक है बिल्कुल ठीक है,
यानी कि टोटल टोटल संख्या कितनी है आपकी 20, बिल्कुल सही है। और कितना घटाना है कि अगर वो नीचे से पूछ रहा है तो ऊपर का घटाना है, और ऊपर से पूछ रहा है तो नीचे से घटा देना, ठीक है। चलिए हाँ मैंने कहा था अगर नीचे से पूछ रहा है तो टोटल कितने हैं आपके पास, और हाँ ठीक है -1 कितना करेंगे, -1 करेंगे। अब देखो टोटल कितना है 20 -10 और -1, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन है तो इसमें से हम घटाएंगे। क्या इसमें गड़बड़ी क्या कुछ हुई है, टॉप प्लस 11 -1 सही है, टॉप प्लस बॉटम सही है, टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है, टॉप प्लस बॉटम -1 इसमें लिखा है, वैसे ही देख लेते हैं। नीचे से 10वां स्थान है, ऊपर से 11, चलो 11 और नीचे से 10वां कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो ऊपर नीचे से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, करते ही इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। देखो टॉप प्लस सही है, अब देखो नीचे ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही चला रहा हूँ क्योंकि कोई इसमें आपको डाउट ना आए इसलिए, ठीक है। चलो अब देखिए टॉप से कितना है इसमें 11, तो 11 प्लस कितना है बॉटम, कितना आपका प्लस बॉटम, बॉटम कितना आपका 10, तो इसमें 10 करेंगे और आपको -1 कर देना है। तो देखिए अभी ये टोटल के लिए करेंगे तो टोटल मैंने बताया था 20 ही आना है कि 10 1 21 कितना हो जाएगा, टॉप आपका टोटल 20 हो गया, क्या हो गया 20। हाँ अब आपका 20 हो गया, ठीक है 20 हो गया। अब 20 में क्या करेंगे आप, 20 में क्या करेंगे, अब हमें निकालना टॉप ऊपर से और नीचे से निकालना हो, क्या निकालना होगा ऊपर से और नीचे से निकालना होगा, कुछ नहीं है वही चीज़ है यार, उसमें ज़्यादा इसमें घिचर पिचर नोट्स में हो गई है, कुछ नहीं है, जो अभी उस क्वेश्चन में किया था वही इसमें सेम करना है। अगर टोटल आ गया, टोटल में से अगर पूछे ये, अगर पूछे कि हमें ऊपर से बताओ तो हमें नीचे घटा देना, तो 10 माइनस कर दो, ठीक है, कितना बचा 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10 और 1 प्लस कर दो, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या होगा 11। वही चीज़ सेम पहले कराई थी वही है, इसमें कुछ गड़बड़ी नोट्स में हो गई इसलिए मैं आपको सही तरीके से बता देता हूँ। अब आपको पूछे मैंने अब कहाँ लिखा लिया, टॉप से लिखा दिया, ठीक है। अगर मेरे टॉप से पूछा तो टॉप से आ गया मेरा स्थान 11 है, ठीक है। अगर वो पूछे नीचे से तो टॉप से है ना आपका 11 बिल्कुल है। अगर वो पूछे नीचे से तो 20 माइनस 11 कितना आ जाएगा, -11 करेंगे तो 20 में से 11 के कितने बचे 9 +1, अगर +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये आपका होता है जो कि फॉर्मूले में दिया होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए जो कि मैंने पहले पहले आपको फॉर्मूला कराया था वही फॉर्मूले को याद रखना होगा, टॉप यानी टोटल +1, टोटल +1 को लेके चलेंगे आप, ठीक है, टोटल +1 और जो भी आपका जो भी हो आपका यानी कि बॉटम हो तो बॉटम माइनस कर देंगे, यानी कि बॉटम, और यानी कि टॉप हो तो टॉप माइनस कर देंगे, ठीक है, या आपका दायां हो तो दायां कर देंगे, ठीक है, और बायां हो तो बायां कर देंगे, जो भी आपका हो पूछे उसका विपरीत करना है। अगर पूछता है बॉटम से कितना होगा तो टॉप को घटा देना है, अगर पूछता है दाएं से कितना होगा तो बाएं को घटा देना, बाएं से पूछता है तो दाएं को घटा देना, बस ये आपको याद रखना, टोटल +1, ठीक है, जो भी माइनस करेंगे वह ये दोनों चीज़ें लिखी होती है, बस इतना सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ। चलो और कुछ इसमें जो भी नोट्स में होगा, ऐसे नोट्स की हमें आदत नहीं है बट ये नोट्स की वजह से ही थोड़ा और इसमें दिक्कतें आ रही। चलो क्वेश्चन लिख लिए मैंने इसलिए ये लाया हूँ आपके लिए, क्वेश्चन है इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आप करिए तब आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर है, सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान है, यानी कि एक पंक्ति में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ, आप लिख लेना। एक पंक्ति में सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर है और अगर सचिन उसी पंक्ति में दाईं ओर से 13वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों इसमें दे रखे हैं। तो देखिए सचिन का स्थान बाईं ओर से कितने स्थान पर है, बाईं ओर से 16वें स्थान पर है, ठीक है, 16वें स्थान पर।
ये बात आपको ध्यान रख लेना। कौन है? सचिन है, बस इतना इजी क्वेश्चन है, आप लिख लेना बाकी। अब 11 स्थान पर है और अगर सचिन उसी पंक्ति में दाईं ओर से, यही पंक्ति है और इसी पंक्ति में दाईं ओर से, ये तो आपका बाएं से हो गया, क्या हो गया? बाएं से, ये भी लिख लें, और ये हो गया आपका दाएं, ठीक है, दाएं बाएं। इसी पंक्ति में सचिन ही, और क्या कह रहा है? इसी पंक्ति में, अगर सचिन उसी पंक्ति में दाएं ओर से 13वें स्थान पर है। कितने? 13वें स्थान पर। क्या है? 13वें स्थान पर है, ठीक है। चल आगे देखते हैं। 13वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कितने? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो मैंने अभी अभी बताया था, अगर टोटल पूछे तो टोटल का फॉर्मूला अभी पता होना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको टोटल का फॉर्मूला लिखाया है कि दोनों को आप ऐड करेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 क्यों करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सचिन एक ही पर्सन है, दोनों तरफ से सचिन आएगा तो एक ही बार काउंट करेंगे किसी व्यक्ति को, तो दोनों हम ऐड कर लेंगे। 16 प्लस 13 -1, तो 16 6 3 कितने होते हैं? 9, और 1 1 2, और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 28 आंसर आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो दे देता टोटल दे देता और कह देता सचिन का स्थान वो पूछता दाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताइए बाएं से कौन से स्थान पर है, वो टोटल देता, कितना देता? 28 ही टोटल देता, तो आपको लिखाना होता। तो मैंने टोटल के लिए भी आपको एक बताया था कि टोटल के लिए क्या करेंगे, टोटल, अगर टोटल लिखाना तो पहले टोटल को ही रखते हैं। कितना है हमारे पास टोटल? 28, ठीक है। और +1 क्यों करेंगे? +1 क्योंकि हम घटाते हैं टोटल में से 1, इसलिए हमें +1 करना होता है, ठीक है। इसलिए हमें किस लिए करना होता है? क्योंकि +1 हम घटाते हैं, टोटल निकालते समय क्या करते हैं? +1 घटाते हैं, तो हमें वो +1 कर देना है। और +1 कर देना है, उसके बाद जो भी स्थान दिया था बाएं से 13वें स्थान पर था, तो इसमें -13वें स्थान, ठीक है। तब आपका क्या निकल आएगा? दाएं से 13वां दिया था तो बाएं से निकल आएगा। देखो आप, ये हम मिटा देते हैं, 16 हटा देते हैं, वो पता नहीं, वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है यहाँ पर कि वो पूछ रहा है कि वो सचिन बाएं से कौन से स्थान पर होगा, ठीक है, यह पूछ रहा है। तो देखो +29 हो जाएंगे और -13 कर देंगे, कितने? 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6, और 2 में से 1 गए तो कितने बचे? 1, तो कितना है सचिन का? दाएं से यानी बाएं से 16वें स्थान, ठीक है। कुछ भी पूछे, अगर आपको ये समझ में आएगा टॉप में क्यों +1 करते हैं, क्योंकि हम घटाते हैं। किस लिए घटाते हैं? क्योंकि हमें जब टोटल निकालना होता है तो हमें 1 घटाना होता है, इसलिए हमें उसमें ऐड करना होता है टोटल में, तभी आपका लेफ्ट राइट निकलेगा। इसी प्रकार वो ऐसे भी पूछ सकता है, आपको टोटल दे देगा और टोटल के बाद यहाँ पर दे देगा, यहाँ तक ही बनते हैं क्वेश्चन पुलिस वगैरह में, और जो भी परीक्षा होती है, वनडे एग्जाम होते हैं, यहाँ तक ही क्वेश्चन अभी तक बनते हैं और अच्छे से घुमा देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, मैंने कह दिया इसका स्थान बाएं से कितना है? 16वां स्थान है, कुछ भी दे दे, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं देगा, वो कहेगा बताइए दाएं से उसका क्या स्थान है, तो यहाँ प्रश्न मार्क दे देगा। अब आपको क्या करना है? वही सेम, हमें 16 है, अब 16 जो दिया है वो हमें यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। 16 को हम घटाएंगे और ये तो आपको +1 करना ही है, तो -16, और 29 में से -16 जाएंगे तो 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और 2 में से 1 गए तो 1 बचे, तो आपका कितना आ गया? 13वें स्थान पर आ गया। वो दाएं से सचिन 13वें स्थान पर होगा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आप बना लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, समझ में आ रहा क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आना चाहिए, आप तसल्ली से बस देखते रहें, एक एक चीज़ क्लियर करा दूंगा, एक एक पॉइंट। शुरू में ये चैप्टर लगता है थोड़ा हिचकिचा सा लगता है और नहीं आता है समझ में, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं और खुद अब क्वेश्चन इसमें बनाए हैं, हर तरीके के क्वेश्चन है, छोटे लेवल से लेकर हाई क्वेश्चन तक हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, वो देखते हैं। देखो ये कह रहा है एक पंक्ति में 50 व्यक्ति है टोटल, सुमित दाएं से 18वें नंबर पर है, तो बताइए बाएं से क्या होगा। एक कोई पंक्ति है, ये पंक्ति हो गई हमारी, इसमें जो टोटल है ना, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 50 है, ठीक है। ये पंक्ति है, इसका कोई पता नहीं कितनी बड़ी पंक्ति है, लेकिन है इतनी कि 50 व्यक्ति बैठ जाएंगे उसमें।
सुमित दाएं से 18वें इस नंबर पर है, दाएं से, तो बायां तो आपको पता इधर होता है और दायां किधर होगा, इधर। तो सुमित दाएं से 18वें नंबर पर है, दाएं से कहाँ होगा, 18 यहाँ होगा, क्योंकि 25 यहाँ होना चाहिए, 25 25 इधर, ठीक है। तो 18वां स्थान कहाँ होगा, यहाँ होगा। सुमित दाएं से 18वें स्थान पर है, नंबर पर है, तो बाएं तरफ से कितने स्थान पर होगा, इस तरफ से वह कितने स्थान पर होगा, ठीक है। हमें इस तरफ से निकालना होगा, यानी कि बाएं से हमें निकालना होगा, तो बाएं से किस स्थान पर होगा, बताइए, आंसर दीजिए। बाएं से किस स्थान पर होगा, देखो हमारे पास क्या था, टोटल। टोटल पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं। टोटल प्लस 1 क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक टोटल, जब टोटल बनाते हैं ना, क्वेश्चन टोटल निकालते हैं तो 1 घटा देते हैं, इसलिए हमें प्लस 1 करना होता है। फिर आपका जो भी दिया है उसके जस्ट विपरीत घटाएंगे, अगर दाएं पूछा है तो बाएं घटाएंगे, तो माइनस बाएं, ठीक है, यानी कि बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। अब देखिए हमने क्या किया, टोटल कितना हमारे पास 50 प्लस 1 माइनस कितना करेंगे आप, दाएं घटाएंगे। अगर पूछा क्या इसने, अरे भाई इसने बाएं पूछा था तो दाएं घटाना है, क्या घटाना है, दाएं, ठीक है। और दाएं पर कितना है, 18 है, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51, और 51 में से 18 घटा देंगे, तो देखिए यहाँ 11 में से 8 गए तो कितने होते हैं, 3, यहाँ बचे 4 में से 1 जाएगा तो कितने होंगे, 3, कितने होंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 33। तो ये कहना कि बाएं से सुमित का स्थान 33 है, यानी कि 33 है, आपका ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, चुटकियों में आंसर आप ला सकते हैं। लिखें एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लें, मैंने अभी बताया था, अगर बाएं से पूछे तो दायां घटाना है, अगर लिखो, अगर बाएं से पूछे तो दायां घटाना है, अगर दाएं से पूछे तो बायां घटाना है, टोटल में से प्लस 1 करके, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और प्लस 1 इसलिए करते हैं क्योंकि टोटल निकालते समय हम माइनस 1 करते हैं, माइनस 1 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जब एक ही पर्सन को दोनों तरफ से हम गिनेंगे तो उसे 1 घटाना होता है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर दिमाग में होना चाहिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कब गलत होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट छूटे हुए होते हैं, एक कॉन्सेप्ट से जितना भी होता है सब जुड़ा होता है, एक क्वेश्चन से सब पीछे की चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी उसका अच्छा है। चलिए, और यहाँ पे मैं इसे रब करता हूँ। हर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपके लेवल में इम्प्रूवल जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ है, किसी कक्षा में मोहित का स्थान ऊपर से 23 है, 23वां स्थान है तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। किसी कक्षा में मोहित का स्थान ऊपर से 23 है, यानी 23वां है, तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति होंगे। इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, तभी हम समझेंगे आप कुछ सीख रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको हम बता देते हैं, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि एक ही व्यक्ति है, किसी कक्षा में मोहित का स्थान 23वां है, नीचे से 20वां है, तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं, उसमें टोटल व्यक्ति बताने होंगे आपको, ठीक है। यानी कितने बताने होंगे, टोटल व्यक्ति, तो यानी कि आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना होगा, अगर टोटल व्यक्ति पूछे जाएं तो, और एक ही पर्सन की बात की जाए तो। चलो, बात समझ में आ गई, समझ में आई।
चलिए चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, लेफ्ट प्लस राइट कुछ नहीं है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर देना, ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल के लिए इतनी बात समझ नहीं होगी आपको। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए। मैंने ये आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन था, क्या था, मोहित का स्थान ऊपर से 23वां है, नीचे से 20वां है, और इसमें लेफ्ट राइट दे रखा है। इसमें आप टॉप बॉटम भी कर सकते हैं, यानी कि टॉप इधर बॉटम, बस सेम यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में, लिखिए क्वेश्चन बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी होंगे? ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 33 विद्यार्थी हैं टोटल, कितने हैं? 33। तो देखिए, हाँ इसमें कह रहा है ऊपर है या बॉटम है, इसमें 13वें स्थान पर श्रेणी के अनुसार सुरेश नीचे से, अच्छा ठीक है। देखिए ये एक दे रखा है टॉप और बॉटम, ठीक है, यानी कि टॉप यानी कि वो ऊपर से और नीचे से, ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। देखिए ऊपर से जो स्थान उसका दे रखा है, यानी कि वो कह रहा है ऊपर से स्थान 13वां है। कितना है? ऊपर से जो स्थान है उसका 13वां है, और नीचे से स्थान है शायद 5वां स्थान है। ठीक है, कितना है? 5वां है। तो ठीक है, टॉप बॉटम को हम दोनों को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और टोटल कितना दे रखा है हमें? टोटल हमें दे रखा है 33, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 18। और देखिए हमेशा इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल माइनस यही है, ठीक है, टोटल माइनस, यानी कि जो भी आपका आए, ये देखो टोटल माइनस 18 है, यानी कि जो भी आपका टोटल दे रखा है उसमें से माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, टोटल माइनस, यानी कि टॉप और बॉटम, टोटल माइनस टॉप और बॉटम माइनस 1। ठीक है, ये आपको करना होगा, लिख लीजिए फॉर्मूला, टॉप टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम टॉप बॉटम माइनस 1, ये आपको फॉर्मूला इसमें लगाना होगा। देखिए टोटल कितना दे रखा है इसमें? 33 दे रखा है। कितना? 33। तो देखिए 33 माइनस टॉप बॉटम दोनों जोड़ के कितना आए? 18, और माइनस 1 कर देंगे। जब आप माइनस 1 करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम घटा लेते हैं। ठीक है, टोटल में से माइनस 1 करेंगे, जो भी हमारा निकल के आएगा। तो 13 में से 8 गए तो कितने बचे? 5। 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1, तो 15। माइनस 1 आप कर देंगे, तो माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यानी कि जो भी आए उसमें से आपको माइनस 1 कर देना, इसी बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर आए उसमें से माइनस 1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यह कह रहा था कि सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो सुरेश के बीच में 14 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, एक बार समझ लीजिए। रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? दोनों के बीच का पूछा था, तो दोनों के बीच में 14 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, अब हम पीडीएफ द्वारा क्वेश्चन लगवाते हैं। आप पीडीएफ द्वारा क्वेश्चन हल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लगाइए पीडीएफ। पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, जो रैंकिंग चैप्टर 7th है शायद,
उससे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लगवाया जा रहा है, रैंकिंग चैप्टर 7। ठीक है, चलिए करिए क्वेश्चन। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। हर क्वेश्चन को हल करेंगे और छोटे से छोटे लेवल और बड़े से बड़े लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, शुरू से लेकर और हाईएस्ट तक चलेंगे। आज के बाद किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम इसमें तो आएगी नहीं, आगे भी जो कराएंगे उनमें भी नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन है आपका, चलो मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन है, देखो पढ़ते हैं। एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान तथा अंत में से 11वां स्थान है तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी अभी मैंने जो बताया था आपको कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन है। क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना होगा। -1 क्यों करना होगा, क्योंकि रमन का प्रारंभ से, एक ही पर्सन है रमन, उसका प्रारंभ से 15वां यानी कि लेफ्ट से 15वां है और राइट से 11वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो एक ही पर्सन है, दोनों एक ही पर्सन का दोनों बार से पूछा है तो दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने कहा था दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 यानी कि बायां प्लस दायां -1। ठीक है, यानी कि या दायां प्लस बायां, लेफ्ट प्लस यानी कि लेफ्ट प्लस राइट लिखेंगे। हमने लिख दिया राइट प्लस लेफ्ट, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। करना क्वेश्चन ही हल है। देखो लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि एक ही पर्सन है और एक ही पर्सन के लिए -1 करना होगा। तो देख लीजिए इसमें क्या, 15 प्लस 11 -1 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 5 1 6 26 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 विद्यार्थियों में की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत। 31 विद्यार्थी हैं, अभी अभी कराया था मैंने क्वेश्चन, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको अभी अभी कराया है। इसे मैं रफ करता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। इस प्रकार का अभी जस्ट कराया है मैंने क्वेश्चन, आपको आंसर देना है, जल्दी से दीजिए। देखिए 31 विद्यार्थी की कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 31। ठीक है, चलो 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत में उसका कौन सा स्थान होगा। यानी कि कहने का मतलब है शुरू से इसका 17वां है तो लास्ट से इसका कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, टोटल दिए हुए हैं उसमें से हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। उसके बाद हमें जो भी ये हैं इसे घटा देना होगा। क्या करेंगे, जो भी हमारा है इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो +1 करेंगे तो कितना होगा, 32 -17 और 17 जाएंगे यानी कि 2, यानी 12 में तो 7 गए तो 5 और यानी कि यहाँ कितने बचे, 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि उसका स्थान कितना है, 15वां स्थान होगा। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर आपका आ जाएगा। अभी अभी इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया था। हर ऐप का जो कॉन्सेप्ट है जो कराया है मैंने, उसमें एक एक ऐसा क्वेश्चन लिया था, हर मतलब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया था, जो कि आपके लिए बहुत आगे वाले क्वेश्चनों में हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पुरुषों की एक, ये क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं, आप सॉल्व कीजिए जल्दी से। एक पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। मनोज दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। ठीक है, ये हो गया, ये तो बायां हो गया, दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। ठीक है, इधर से वो 30वें स्थान पर है मनोज, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मनोज 30वें स्थान पर है।
दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। किरण है इस तरफ से 20वें स्थान पर। कितने स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। 20वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी किरण का स्थान हम यहाँ 20 कर दें और मनोज का स्थान हम इधर 30 कर दें, तो परस्पर वे दोनों अपने आपस में बदल लेते हैं। ठीक है, स्थान पर जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान हो जाता है, यानी कि बायां और दायां। ठीक है, दाएं ओर से वो कितने स्थान पर हो जाता है? 35वें स्थान हो जाता है, यानी इस तरफ से वो 35वें स्थान पर हो जाता है मनोज। ठीक है, मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है, तो तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी? पुरुषों की संख्या निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो, मनोज दाईं ओर से कितना स्थान पर हो जाता है? 35वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। किरण का स्थान चेंज मैंने कर लिया, 20 था 30 हो गया। चलिए, इसमें आपको क्या करना होगा, ये बात आपको समझनी होगी। देखो, इसने कहा था स्थान चेंज करने के लिए। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन बने तो आपको क्या करना होगा? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर लास्ट में जो फाइनली बात कही है इसने, दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है, दाईं ओर से अगर 35वां स्थान हो जाएगा ना मनोज का, तो देखो क्या होगा यहाँ पर। अभी तक तो ये था कहाँ? 20वें स्थान पर रख दिया किसको? किरण को, और मनोज को रख दिया 30वें स्थान पर। ठीक है, मनोज को थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर इसने कहा नहीं, हम इसे मनोज को कहाँ रखते हैं? 35वें स्थान पर रखते हैं। तो 35वां जब भी स्थान होगा तो 30 स्थान पीछे रह जाएगा, 35 स्थान कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 30 जो नंबर है, 30वां जो सीट है हमारी, 30वीं सीट कहीं ना कहीं इसी बीच में रह गई। कहाँ रह गई? 30वीं सीट यहाँ रह गई, और 20वीं सीट कहाँ रह जाएगी? यहाँ। अब इसकी मनोज की जो 35वीं सीट है सबसे आगे आएगी। और इसने क्या पूछा है? हाँ, इसने पूछा है तो पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी? पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी? चलिए, अच्छा हाँ ठीक है, अगर हमने किरण को यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया था, पहले ही उसने कहा था अगर स्थान चेंज कर ही लिए जहाँ है, तो यहाँ डेफिनेटली बात है किरण तो नहीं रही होगी, यहाँ कोई ना कोई पुरुष होगा जो कि 20 नंबर पे आया होगा जरूर। ठीक है, क्योंकि स्थान चेंज किए हैं। तो 20 ये और 35 ये दोनों को ऐड कर देंगे आप, 35 प्लस 20 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? -1। दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 5 और कितना हो जाएगा? 5, 55 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 54। क्या हो जाएगा? 54, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन डी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कमेंट में बताएं, हम दोबारा ऐसे क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। कुछ नहीं करना होता। उसने कहा था किरण का स्थान 20वां है, मनोज का 30वां है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। उसने कहा था नहीं हम चेंज करते हैं, चेंज करते हैं इसका मतलब किरण को उसने बैठा दिया पीछे, तो यहाँ कोई ना कोई पुरुष आया होगा। बात समझ में आई? अच्छा, क्वेश्चन जो लास्ट में घुमाया, यहाँ घुमाया कि पुरुषों की संख्या बताओ। कोई बात नहीं, अगर उसने चेंज किया तो किरण कहाँ आ गई? अब आपकी किरण यहाँ आ गई, यहाँ 20वें स्थान पर। ठीक है, किरण। ठीक है, अगर फिर कह दिया कि 30वें स्थान पर है तो बदल लेते हैं, तो मनोज, और इसने मनोज ने यहाँ 30वां स्थान हो गया था। ठीक है, ये इधर और ये इधर। उसने कहा था कि मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर है। जब 35वां स्थान होगा तो कुछ इस आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और 35 के लिए 35 पे आ गए, और 20 यहाँ पर है, जो कि जो भी बैठा होगा, किरण तो हट चुकी है, 20 और 35 दोनों ऐड करेंगे 55, और 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 माइनस क्यों करेंगे कि दोनों तरफ से मनोज का स्थान मिलेगा। यहाँ दोनों तरफ से मनोज का स्थान मिल रहा है, इसलिए हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बार बार लगाएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक बार में ज़्यादातर की चीज़ें क्लियर नहीं होती। मैं रफ करता हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4।
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर का हो, कितना भी लेवल का हाई हो, आपका सॉल्व कराया जाए। देखिए लड़कियों की संख्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा आरंभ से 12वीं है और अंत में 19वीं है। आरंभ से कितनी है, स्टार्टिंग से वो 12वीं है और अंत में जो लास्ट पॉइंट है उस तरफ से वो कितनी है, 19वीं है। ठीक है, 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है। एक और अन्य पंक्ति है, आरंभ से वो उसका 14वां स्थान है। ठीक है, और अंत से 20वें स्थान पर है। अंत से वो अब कहाँ आ गई, 20वें स्थान पर आ गई। क्वेश्चन सेम वैसा ही है, 19 स्थान बदल लिए हैं, पहले यहाँ थी, अब मैं नाम दे देता हूँ। लड़कियों की एक पंक्ति में आरंभ से बीड़ा 12वें स्थान पर है और अंत में 19वीं। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में अंत में 19वीं। एक पंक्ति में बीड़ा आरंभ से 12वीं है, अंत में से 19वीं है। ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता आरंभ से, ये होगी आपकी सुनीता, ये कितनी हो रही है, 14वें, लेकिन यही बीड़ा ही है इस तरफ। ठीक है, और अंत में यही सुनीता इस तरफ से हो रही है 20। ठीक है, चलिए तो ये कह रहा है कि कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। लड़कियों की संख्या हमें निकालनी होगी। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्ट घुमाया गया है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी आपको हल करना होगा। चलिए फटाफट हल कीजिए इसे। ऑप्शन बड़े ज़बरदस्त हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन बने रहने दो, दोनों को हल कर लेंगे, दोनों में आंसर आ जाएंगे। देखो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पंक्ति में लड़कियों के पहले से बीड़ा कितने 12वें स्थान पर और उस तरफ से 19वें स्थान पर है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बीड़ा एक ही है ना, तो बीड़ा को और इसे हम दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि बीड़ा का अलग लिखाना है, संगीता का अलग लिखाना है। टोटल लड़कियों की संख्या अगर बतानी है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, दोनों को इधर ऐड करते हैं और इधर दोनों को ऐड करते हैं, माइनस माइनस बंद करते हैं और कुछ भी नहीं बचा और ये लो हल हो गया। कैसे हो गया, इसे आप ऐड करेंगे, 2 और 9 कितने होते हैं, 11, 1 और 1 कितना होता है, 2 और 1 3, माइनस 1 कर देंगे, कितना करेंगे, -1, तो कितना आया फाइनल, 30। यानी कि बीड़ा वाली पंक्ति में जो लड़कियां हैं वो 30 बैठी हुई हैं। ये तो बात कंफर्म हो गई, कितनी बैठी हुई है, 30। सुनीता वाली पंक्ति में लड़कियां कितनी बैठी होंगी ये नहीं पता। 14 और 20 कितने होते हैं, यानी कि 20 प्लस 14, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 और 2 1 3, कितना हो गया, 34 हो गया। ठीक है, और माइनस क्या करना है, 1 करना है, तो -1 कर देंगे तो कितना आएगा, 33। तो 33 और 30 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा, यानी 63 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ किसी पिक्चर तो नहीं समझ में आ गया, चाहें तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। मैंने क्या किया, बीड़ा का स्थान दोनों तरफ से ऐड किया, -1 किया, उसके बाद सुनीता का स्थान दोनों तरफ से ऐड किया, क्यों किया -1, क्योंकि सुनीता एक ही है, बीड़ा एक ही है, इसलिए उसमें दोनों को -1 करेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो आंसर आपका 63 आ जाएगा। कितना, 63 आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग में ये परीक्षा में आया हुआ और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दिमाग को ये लगता है यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जो हमने कॉन्सेप्ट करा दिया वही कॉन्सेप्ट है, बात खत्म, यहीं से हो जाएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो हमने कराया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगा दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 कराइए। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप चाहें तो इन्हें अपने हाथों से तुरंत बना सकते हैं, देखते ही बनाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और वीडियो को आप खूब देखें बार बार, क्यों, क्योंकि इससे आपको दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई रोक टोक नहीं है।
और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये भी नहीं है कोई नॉर्मल क्वेश्चन हो, आए हुए परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चन है। चलो हम क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बैठे हुए परीक्षा में जब बैठते हैं तो दिक्कतें आती हैं। अभी प्रैक्टिस कर लें आप, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर करें। चैप्टर हो गया तो क्या हुआ, प्रैक्टिस करो। चलिए, एक 52 यानी 52 विद्यार्थियों की बाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश है यानी चौथे स्थान पर है आती है। चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है, तो चंद्र की रैंक क्या होगी। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। वर्गमूल कह दिया यानी वर्ग करना होगा, और वर्ग करना होगा तो उसका वर्ग कितना आएगा, यानी कि चतुर्थांश पर है। चलिए चलो क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि चंद्र रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है, तो चंद्र की रैंक क्या होगी। तो इसमें से सबसे ये पहले देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग किसके चतुर्थांश पर है ना। देखो, विद्यार्थी वाली कक्षा में अभय रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है, नीचे के चतुर्थांश में आती है, और ये कह रहा है कि उसके वर्गमूल के बराबर है। तो देखो, इसमें वर्गमूल पहली बात तो देखना होगा किसके वर्गमूल के अकॉर्डिंग हमें पहुंचना होगा। चौथे स्थान पर है, तो इसमें जो वर्गमूल बनना है अगर 52 है यानी कि नीचे से उसका कितना चतुर्थांश पर है। ठीक है, 448 चंद्र की रैंक अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर चंद्र की रैंक क्या होगी। अच्छा, अगर रैंक के नीचे से चतुर्थांश में आती है, नीचे के आती चंद्र की रैंक अभय के रैंक के, अच्छा जो भी बच्चा अभय दिया हुआ है ना 52 है, इसके बराबर आनी चाहिए। उसे वे मतलब नहीं है कि कहीं भी आ जाए, इसके थोड़ा अर्ध गिर्द आ जाए। तो सबसे पहले हमें देखना होगा एक का हम वर्ग करेंगे तो कितना होता है, एक ऑप्शन से करेंगे इसे, और हम करेंगे 8 का वर्ग। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 64। अगर हम 64 करते हैं तो 52 से काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो आगे भी दे रखा है इसने 5। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, ये बहुत नीचे जा रहा है। 7 का वर्ग करेंगे। वैसे ने एक बात जरूर कही है कि विद्यार्थी जो हैं 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है, तो चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर आना चाहिए, यानी कि अभय की रैंक के वर्गमूल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब बचा आपका 7, तो 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसके 52 के बराबर आती है रैंक। क्या ऐसी आती है बराबर, यानी कि 49 50 51 52, इसने ये नहीं पूछा एग्जैक्ट आएगी, उसके बराबर आनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, आप दिमाग से भी दे सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और वीना बाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों को अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25 भी हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, बहुत ही सिंपल, अभी अभी बतायो। ठीक है, ठीक है, अभी अभी बतायो क्वेश्चन। ठीक, तो देखो ये कह रही है लड़कियों की कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। कमला इस तरफ से कितने स्थान पर है, कमला 9वें स्थान पर है। ठीक है, इसका स्थान ऊपर लिख देते हैं, 9वें स्थान पर है। चलो 9वें स्थान पर है, तो वीना दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। इधर से कितने स्थान पर है, 16वें स्थान पर है वीना। चलिए अब देखते हैं 16वें स्थान पर वे अपने स्थान अदला बदली कर लेती हैं। कमला आ गई इधर, कमला को इधर से रख देते हैं 9वें स्थान पर इधर से। ठीक है, यहीं कर देते हैं, अलग नहीं बनाते।
यहाँ से कर देते हैं, इधर कर देते हैं वीणा को 16वें स्थान पर, और 16वें स्थान आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, आगे हो जाएगा। और अगर ये 9वें स्थान पर होगी और 9वें स्थान पर जब कमला आ जाएंगी तो कहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी कुछ पीछे, तो कमला इधर चेंजमेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। कमला बाईं ओर से कितनी हो जाती है, 25वीं हो जाती है। अदला बदली कर ली तो 16 तो हट गए क्योंकि पीछे रह गए, और 25वीं जब कोई हो जाएगा तो 16 कहाँ जाएंगे, पीछे। तो कमला बाईं ओर से कितनी हो जाती है, कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। ठीक है, कमला बाईं ओर से कितनी हो जाती है, 25वीं हो जाती है। चलिए 25वीं हो जाती है। चलिए बाईं ओर से कितनी हो रही, 25वीं हो जाती है। तो कुल कितनी लड़कियां हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल हो गया। ये 25 लीजिए, इधर 9 लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस 9। और इसमें क्या करेंगे, कमला का स्थान पूछा है या दोनों का पूछा है, तो पहले ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4, और इधर कितना हो जाएगा, 3, 34। ठीक है, और 34 ही इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों आना चाहिए, क्योंकि कमला अलग है, उसने कहा लड़कियां, कुल लड़कियां कितनी हैं, तो इसमें एक ही लड़की का जिक्र नहीं किया है, अलग अलग लड़कियां भी चेंज की थी इसने। ठीक है, अलग अलग लड़कियां ही चेंज की थी। तो इसमें आपका 34 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चेक कर लें, डाउट नहीं होना चाहिए आपके लिए, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। पंक्ति में कुल लड़कियां, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, क्या 16 25, ठीक है। हाँ इसने स्थान चेंज भी किया था, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना होगा। इसमें स्थान दोनों का चेंज हुआ है ना, तो यहाँ देखो दोनों का अगर स्थान चेंज हुआ है, इधर कितना हुआ है 9, इधर से कितनी होगी वो, अब 9 हो गई। ठीक है, अब इधर से 9 होगी, पहले 9 थी, इधर से 9 होगी, लेकिन वो 16वें स्थान पर थी, तो चेंजमेंट कितना हुआ, 16वें स्थान पर थी, अदला बदली करने पर वो कितना होगी, 16। अगर वीणा कितनी हुई है, वीणा 16वें स्थान पर है, कमला 9वें स्थान पर है। ठीक है, कमला अगर चेंज 16 पे आ गई, और दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, वीणा दाईं ओर से 16वें स्थान पर। ठीक है, कमला बाईं ओर से 9वें, वीणा दाईं ओर से 16वें स्थान पर। ठीक है, यदि वे अपने स्थान को बदल लेती हैं, हमने स्थानों का चेंज कर दिया, इधर कर दी ये कमला 16 पर, और वीणा कर दी 16 पर, और कमला कर दी 9 पर। ठीक है, वे अपने स्थान को बदल लेती हैं तो कमला बाईं ओर से 25 हो जाती है। कमला बाईं ओर से, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था, कमला बाईं ओर से कितनी हो रही है, 25, यानी कि ये जो पॉइंट है ना अब 25वां हो गया, यहाँ नहीं होगा, ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि बाईं ओर से 25वीं हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये बढ़ेगा। यही मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन में, ये जो पॉइंट है यहाँ पर 25वीं हो जाती है। जब यहाँ 25वीं हो गई, 25वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी, तो अब ये और ये ऐड होगा 16, तो आप 25 और 16 ऐड करेंगे। ठीक है, अगर इस तरफ क्वेश्चन आता तो आपको 9 और 25 ऐड करने थे, लेकिन अब 25 प्लस 16, तो कितने हो जाएंगे ऐड करेंगे, तो 4 5 11, और 2 1 3, और 1 4, यानी कि -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 आंसर आपका आ जाएगा। -1 क्यों हुआ, क्योंकि वीणा का स्थान हुआ है 16, और वीणा का स्थान हुआ था बाएं से 25। पढ़ लीजिए आप, लास्ट में कह रखा है कि कमला बाईं ओर से 25 हो जाती है, कमला बाईं ओर से 25 हो रही है। ठीक है, तो टोटल लड़कियां बताइए, और कमला का स्थान भी यहाँ पर कितना हो चुका था, 16 हो चुका था, इसलिए दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप ये और ये ऐड कर दें, और चाहे आप ये और ये ऐड कर दें, तब भी आपको एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41, और 41 -1 करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। चलो मैं दोबारा समझा सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत हो तो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बार बार चाहे कितना भी करना पड़े। लड़कियों को एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर ही, और वीणा दाईं ओर से 16वें स्थान पर ही। ठीक है, 9वां और 16वां क्लियर है। यदि वे स्थान चेंज करती हैं, तो स्थान चेंज किया तो इसे 16 दे दिया और इसे 9 दे दिया। ठीक है, तो आगे पीछे पहुँच गई, और कमला बाईं ओर से 25वें स्थान आ गई, कमला बाईं ओर से 25वें स्थान पर आ गई। ठीक है, बिल्कुल आ गई, लेकिन यहाँ वीणा जो थी, यहाँ ये कमला नहीं है, ये वीणा है, 16वें स्थान पर यहाँ से यहाँ आई है। ठीक है, ये चेंज किया आपस में स्थान, तो ये वीणा है। ठीक है, वीणा, ये वीणा है। तो कमला बाईं ओर से 25वें स्थान जाती है, तो कुल कितनी लड़कियां होंगी, तो आपको क्या करना, वो ये तो चेंज हुआ है, तो वीणा ये है, कमला ये 25वें, तो इन दोनों को ऐड ही तो करेंगे, वो ऐड करेंगे तो -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए।
सही है, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस दोनों मिलते हैं, ऑप्शंस इनमें देखो वह भी मिला था पहले जो आंसर आया, लेकिन करना बड़े हिसाब से होता है इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी चूक होने पर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लेना, किसी पर भी, इन क्वेश्चनों पर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि टीचर खुद गड़बड़ा जाते हैं इन क्वेश्चनों में, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन रखे जो मैंने क्वेश्चन कराए थे शुरू शुरू, बस वहाँ तक नॉर्मल क्वेश्चन रखते हैं, बस कह देते हो गया और आप इसे उसी में 1-1.5 घंटा लपेट देते हैं, उनकी दम नहीं है कि पूरी बुक वो सॉल्व करा दें। ठीक है, चलिए। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई है ना, ठीक है। सीमा का सीमा का छोटा भाई सोहन सीता छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। जो इसका छोटा भाई है ना, इसका छोटा भाई सोहन और सीता से बड़ा है। सोहन, यहाँ सोहन लिखते हैं और सीता लिखते हैं, इन दोनों से ये बड़ा है भाई इनका, तो ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगी, सीता ऊपर चली जाएगी, हैं। सीता से आयु में बड़ा है, सीमा का, ये है सीमा, ठीक है, बिल्कुल सही है, बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता, अभी तक श्वेता का जिक्र नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, श्वेता दीप्ति से छोटी, तो यहाँ लिख लेते हैं छोटे पॉइंट में, श्वेता दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, दीप्ति है ना, बिल्कुल दीप्ति यहाँ आ जाएगी, दीप्ति से छोटी है तो नीचे आ जाएगी, से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी है। कौन, श्वेता सीमा से बड़ी है, तो देखिए ये जो है ना, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट लग के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा, अभी मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। चलो, बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी कौन है, आयु में सबसे बड़ी दीप्ति है, ठीक है, कौन है, दीप्ति, क्योंकि देखो मैं अब क्लियर करता हूँ। चलो अब क्लियर करता हूँ, देखो इसने क्वेश्चन ने कहा था कि सीमा का छोटा भाई, भाई कहाँ गया, यहाँ, तो भाई जब यहाँ आ गया तो ये दोनों पॉइंट कहाँ जाएंगे, सोहन और सीता कहाँ जाएंगे, नीचे, तो देखो भाई के नीचे रखते हैं सोहन और सीता, ठीक है। और श्वेता दीप्ति, यानी कि दीप्ति है श्वेता से बड़ी है, जो कि सीमा से बड़ी है, दीप्ति का तो जिक्र हो रहा है, तो दीप्ति को कहाँ रखेंगे, यहाँ से हटाएंगे श्वेता को और दीप्ति को यहाँ रख देंगे इनके ऊपर, ठीक है। श्वेता और यहाँ आ जाएगी आपकी दीप्ति, अरे दीप्ति कहाँ गई, दीप्ति, दीप्ति, अब देखो कौन बड़ा हुआ, सबसे बड़ा, दीप्ति हुई बड़ी, ऐसे क्वेश्चन बनाना होगा आपको, बस लिख लें और जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे, सबसे बड़ी कौन, दीप्ति, सबसे छोटा कौन, सोहन सीता, और इसमें अगर पूछता बीच का कौन, तो सीमा आती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। सोहन का स्थान ऊपर से कितना है, 7वां है, और नीचे से 26वां है, नीचे से कितना है, 26वां है, ठीक है। कक्षा में कुल कितने व्यक्ति, बारी बारी सिंपल, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया तो हमने 6-7 कितना होता है, 13 प्लस कैरी, और 2 और 1 कितना होगा, 33, और -1 कर देंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 32, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन हो तो -1 करना, दोनों को ऐड करके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बहुत जल्दी जल्दी से अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। देखिए P की आयु Q के बराबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसे हल कीजिए। भाई बराबर है तो क्या करें, बराबर है, बहुत से लोग बराबर के आयु के होते हैं। P की आयु Q की आयु के बराबर है,
चलिए P की आयु Q की आयु के बराबर है, ठीक है, P की आयु Q के बराबर है, R S से छोटा है, R S से छोटा है, तो ठीक है R लिख लिया, S से छोटा है तो भाई S को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। चलो पहले थोड़ा जिक्र और देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ कह रहा है। छोटा है T R से छोटा है किंतु P से बड़ा है, कौन, T, तो जो भी लिखा है वो कर लेते हैं। P Q की आयु बराबर है, R S से छोटा है, R S से छोटा है तो S ऊपर कर लिया, ठीक है, छोटा है, T R से बड़ा है, T R से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ कर लो T को, T R से छोटा है भैया, बड़ा नहीं है, मिस्टेक, टी आर से छुटुआ है तो टी यहाँ कर देते हैं, छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, कौन, टी, तो टी यहाँ आएगा सबसे पहले, फिर हाँ नहीं एक सेकंड, टी सबसे नीचे ही रहेगा, यहाँ सबसे पहले एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये ऐसे सेट हो गया। अब ये कह रहा है किंतु पी से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा सबसे बड़ा एस है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। अगर कहता कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटे तो दो हैं, पी और क्यू बराबर के थे, बाकी क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को मज़े से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं परीक्षा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। के बी से ज़्यादा सुंदर है, के है वो बी से क्या है, ज़्यादा सुंदर है, के बी से ज़्यादा सुंदर है, वी वाई से समान है, सुंदर नहीं है। अरे भैया सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। अरे जुकाम हो गया भाई मुझे तो सुबह सुबह। चलो चलिए, के बी से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, सुंदर है तो सुंदर है, इसमें क्या है, के बी से ज़्यादा सुंदर है तो बी को नीचे करें, क्योंकि जो कम पैसा सुंदर है वो नीचे। बी वाई के समान है, बी वाई के समान है, ठीक है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है तो इसे हम नहीं रख सकते, क्योंकि और लो क्वालिटी का है भाई, तो कहीं भी रखो, यहाँ रख दो। बी वाई के समान नहीं है, जे वी या वाई के समान सुंदर नहीं है, जे है ना वो वी और वाई के समान सुंदर नहीं है, तो और गया नीचे जे, ठीक है, सुंदर नहीं है, तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, भैया जे डाल दिया सबसे निचले स्तर पर, ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा तो इसका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, गोविंद का ऊपर से कितना है, छठा स्थान है। कृष्णा का गोविंद से 7वां स्थान है, नीचे से कृष्णा यानी गोविंद है जो, ये ऊपर से स्थान है, कृष्णा का 7वां स्थान है नीचे से, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 35 बच्चे हैं। कृष्णा का नीचे से 7वां स्थान है, तो नीचे 7 है तो कृष्णा का, अच्छा अच्छा, गोविंद का 7वां स्थान है, ओके, गोविंद का ही पूछा था, एक सेकंड दोबारा देखते हैं। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है तथा कृष्णा का गोविंद से 7वां स्थान नीचे है, कृष्णा का गोविंद से 7वां स्थान नीचे है, तो कृष्णा का नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो भी होगा माइनस कर देंगे, वह स्थान आपका सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों को ऐड कीजिए, देखिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यही गोविंद का स्थान है, ये कृष्णा का स्थान पूछा है, क्या है, पूछू है, ठीक है, तो यही गोविंद का स्थान नीचे से कह रहा है 7वां है, दोनों को ऐड कर देंगे, 7 6 13 और 13 माइनस 35 तो कितना हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा 1, और यहाँ आपको 5 यानी कि 7 6 13 13 माइनस, ठीक है, +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1 करेंगे,
सॉरी कितना है काउंटिंग में, 13 ही तो है, 7 6 13, ठीक है। अब देखो 13 में घटाएंगे तो कितना बचे, 2, गलती होगा। अब एक में से ये घटाएंगे तो कितना होगा आपका, ये 2 यानी कि 22, प्लस 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, जो कि ऑप्शन में आपके में दिया रखा है, ऑप्शन डी है, दे रखा है, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ लिखा था, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 35 जो लिखा रखा टोटल, गोविंद का ही स्थान था ऊपर से और नीचे से, दोनों घटाएंगे, वो जोड़ेंगे 6 7 13 और 35 में से घटा देंगे तो कितना हुआ 22, कितना हो गया 22, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसी में अलग अलग पर्सन का पूछा हो तो प्लस 1 करते हैं, एक ही पर्सन का पूछा हो तो माइनस कर देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए। हर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन होगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, चलो बालक का स्थान पूछा इसने, भाई बालक का स्थान जरूर बताया जाएगा। ये कह रहा है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, ठीक है, एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंतिम से नया स्थान क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिए। देखिए 20 टोटल 45 बालक हैं, कितने हैं 45, 2 और आ गए तो कितने हो गए हमारे पास 47 हो गए बालक, ठीक है। अगर इसने ये कह दिया 47 हो गए और इसने कह दिया कि 20वां स्थान है, एक बालक का इसमें से 20वां स्थान है, अगर एक बालक का 20वां स्थान है तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बचे 27 बचे, कह दिया उसी के हिसाब से आपको चलना होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देखिए 45 विद्यार्थी हैं बिल्कुल, और कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, एक बालक का 20वां स्थान है बिल्कुल है, 2 बालक और आ गए, 2 बालक और आ गए तो 47 हो गए, 47 माइनस 20 27 आंसर आपका आ जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 12 में हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए अच्छे तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ABCD 5 नदियां हैं, AB से छोटी है, 5 नदियां हैं, AB छोटी है मगर E से लंबी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। इस क्वेश्चन पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इसका आंसर आपने नहीं निकाल पाया तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस हम देंगे कि सभी क्वेश्चन आप दोबारा हल करेंगे, सभी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं तो नहीं करना हल, और नहीं दे पाते तो सब कॉन्सेप्ट सहित आपको हल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी ये भी कुछ टॉपिक था, वो है क्वेश्चन के साथ साथ ले लेता हूँ, ये भी टॉपिक जो ABCD और E 5 नदियाँ हैं, A B से छोटी है, A है ना वो B से छोटी है तो A को नीचे रखेंगे, ऐसे हल करना होता है, सीख लीजिए कॉन्सेप्ट। A B से छोटी है मगर E से लंबी है, कौन A है ना वो E से मगर लंबी है तो E नीचे रख देंगे। C सबसे लंबी है, C सबसे लंबी है तो C को तो भी ऊपर रखना होगा, पहली बात। C सबसे लंबी है, D और V से बहुत छोटी है, D V से बहुत छोटी है, D V से बहुत छोटी है, तो अभी कंफर्म नहीं कि D कहाँ ले जाएं, लेकिन हम इसी के सीट पर रखेंगे। D V से बहुत छोटी है, A से कुछ लंबी है, A से कुछ लंबी है तो कहाँ स्थान आ गया, यहाँ स्थान आ गया इसका, ठीक है। D B से बहुत छोटी है, A से कुछ लंबी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी E है, कौन है E है, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
चौथे लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुरेश, कौशल, मधुर, अंतिम और रमेश 5 मित्र हैं। ये 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है। सुरेश कौशल से छोटा है। सुरेश कौशल से छोटा है, तो यहाँ सुरेश आ जाएगा। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। कौन? सुरेश। तो रमेश से लंबा है तो रमेश को यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है, मधुर को यहाँ रख दो जब से लंबा है तो। मधुर सबसे लंबा है। अंतिम कौशल से, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है, तो ठीक है, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है, तो अमित यहाँ आएगा। ये आपका जो है रमेश है, ठीक है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है, ठीक है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु रमेश से थोड़ा लंबा है। रमेश से थोड़ा लंबा है, ठीक है, लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई कद के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन है? रमेश। कौन है? रमेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी की 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखते ही बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। चलिए, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे, यानी कि विजय विपिन से पीछे। विपिन से पीछे यानी कि विपिन कहाँ? आगे। विपिन को कहाँ रखेंगे? आप आगे रखेंगे। विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे। सुकुमार से आगे, तो सुकुमार कहाँ आएंगे? नीचे। सुकुमार से आगे हैं कौन? विजयी। लेकिन विपिन रवि से पीछे। विपिन रवि से पीछे, तो रवि ऊपर जाएंगे, ठीक है। विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे। विजय से आगे, ठीक है, परंतु विजय से आगे, ठीक है। विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे। नारायण बीच में है। नारायण कहाँ है? बीच में है। नारायण को बीच में रखते हैं, यहाँ रख लो नारायण को बीच में, ठीक है। नारायण बीच में है। इन सबसे आगे कौन है? इन सब में सबसे आगे कौन है? तो सबसे आगे हमारा जो होंगे आर फॉर रवि, ठीक है, ठीक है, आर फॉर रवि। तो सबसे आगे कौन है? रवि हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सुमा उमा से छोटी है, तो देखो सुमा उमा से छोटी है, ठीक है। सुमा उमा से छोटी है, ठीक है। नेहा उमा से लंबी है। नेहा उमा से लंबी है। नेहा उमा से लंबी है, तो नेहा को यहाँ लेना होगा, उमा ऊपर हो गई। नेहा कहाँ आ गए? नेहा उमा से लंबी है, ठीक है। सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ हुए थे? सुमा के लिए, अब सुधा को लेंगे यहाँ, ठीक है। चलो ऊपर ले लिए। ये कहाँ आएगा? ये नीचे आ जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। अब समझ गए, ठीक है। कौन है ये? युमा है। यू फॉर उमा। आप समझ नहीं पाएंगे तो मैं यू लिख देता हूँ। अरे इतना बड़ा यू की ज़रूरत क्या है? छोटे छोटे लिखे हैं तो छोटे छोटे लिख देता हूँ। इधर हो गई एन, इधर हो गई एस, यू हो गई यू, और सबसे क्वेश्चन दोबारा पढ़ना होगा। सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है, ठीक है। तो सुमा को तो हमें कहाँ रखना होगा? नीचे रखना होगा, ठीक है। सुमा उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है, ठीक है। नेहा सुमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है। सुधा, ये सुधा थी। ये कौन थी? सुधा। यूँ लिख लो हिंदी में, सुधा। सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। हेमा से छोटी है, तो हेमा कहाँ आएगी? अभी हेमा, हेमा यहाँ आ जाएगी आपकी हेमा। हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है। उमा नेहा से लंबी है। उमा
नेहा से लंबी है, तो अब उमा कहाँ हो गई, अब आपकी उमा इधर हो गई, ठीक है। उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, फिर भी यही होगा, कौन होगा, ये आर कहाँ का था, आर पहले का है क्या, आर पहले का है, इसे हटाओ, आर पहले का, तो उमा सबसे लंबी है, कौन है, उमा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, तब आप क्वेश्चन और क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आनंद शशांक से बड़ा है, जो आनंद है वो शशांक से क्या है, बड़ा है, तो आनंद को यहाँ रख लेंगे, शशांक को यहाँ रखेंगे, यहाँ शशांक, आनंद शशांक से बड़ा है, ठीक है, लेकिन रोहन से छोटा है, रोहन से आनंद कैसा है, छोटा है। धनश्री सीमा से बड़ी है, ठीक है, धनश्री सीमा से बड़ी है, सीमा से बड़ी है, सीमा से छोटी है, सॉरी, सीमा से धनश्री छोटी है, तो सीमा ऊपर और धनश्री नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है, ठीक है, राजश्री से धनश्री क्या है, बड़ी है, तो राजश्री यहाँ कर दो, ठीक है, राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, यानी राजश्री शशांक से क्या है, बड़ी है, अगर ये बड़ी हो गई तो शशांक कहाँ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, शशांक कहाँ आ जाएंगे, शशांक के यहाँ, शशांक, ये शशांक आ गए, शशांक यानी शशांक से बड़ी है, राजश्री शशांक से बड़ी है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन, तो देखो अगर शशांक तो यहाँ आ गए, अगर शशांक को यहाँ रखेंगे तो इसमें ज्ञात तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी भी पोजीशन अलग है, अगर शशांक को यहाँ रख दिया, ठीक है, सिर्फ शशांक को रखा है मैंने यहाँ, अगर शशांक को यहाँ रखते तो इन दोनों को यहाँ पर आप रख नहीं सकते, ये दो कहाँ जाएंगे, ठीक है, ये दो कहाँ जाएंगे फिर, तो आपका जो इसमें ऑप्शन डी जाएगा मेरे हिसाब से, तो ज्ञात नहीं कर सकते, लगा लो, ऑप्शन डी है, आप चेक कर लेना, जो भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करना प्रैक्टिस के तौर पर, और इसका आप रुकिए, 18 लगा दिया, रुकिए 18 क्वेश्चन को देखना एक बार, सचिन, कमल, मोहन, अरुण के बारे में दिया रखा है, आप इसे करेंगे और बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखता हूँ मैं अभी इस क्लास को, जो भी क्वेश्चन इसमें रह गए अगली एक वीडियो में ले लिया जाएगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं रखते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप मज़े से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कंटेंट को अच्छे से, मतलब जैसे आपको करना है नोट्स पे ज़्यादातर रखना है, नोट्स बना लेना, छोटा सा नोट्स, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो साथ साथ लिख लें, जो भी बातें होती हैं, जैसे कि मैंने अब लेफ्ट राइट बारे में बताया था, जो भी मोस्ट चीज़ें होती हैं, वह क्वेश्चन भी अगर अच्छा लगे तो क्वेश्चन भी आप लिख लिया करो, ताकि वो आपको रिविजन तौर पर करने पर हेल्प होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।